कभी कभी ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि हम भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं होता कि हमने पास्ट में क्या किया हुआ होता है, और वो पास्ट हमें बार बार लगातार परेशान करता रहता है। अचानक से पैसे में रुकावट आ जाना, चीज़ें बेहतर नहीं हो पाना, चीज़ें बहुत ख़राब रहना, तबीयत ख़राब रहना, शादी ना होना, परिवारजन के साथ अच्छी नहीं निभना, बहुत बार सेम तरीके की चीज़ें बार बार लगातार होते रहना। ये सब चीज़ें क्या हैं? क्या किसी ने कुछ करवा दिया है? एक्चुअली नहीं। क्या कोई आपके बारे में गलत धारणा रख रहा है, कोई आपको गलत नज़र लगा रहा है? तो मैं बोलूँगी शायद नहीं। क्या पता इस चीज़ का जो एक झुकाव है, या ये जो चीज़ है, ये आपके पास्ट से आई है आपके साथ, और आज उस पास्ट को खंगालने की कोशिश करेंगे, आज उस पास्ट को देखने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 5:45 या 6 शायद, और आज एकदम सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपका पूर्व जन्म क्या था, आपका पास्ट लाइफ क्या था, जिसकी वजह से आपको अभी एट प्रेजेंट बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ हो रही हैं। ये दिक्कतें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, काफ़ी अरसे से आप परेशान हैं और आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि आज ये रीडिंग मैं क्यों कर रही हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में ये बात है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत दिन से लोग अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और ये जिस तरीके का फॉग अभी चल रहा है ना, ये फॉग की जो एनर्जीज़ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि जो यूनिवर्स है, हमारे आसपास रहने वाली जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज़ हैं, वो आपको आपके पास्ट के बारे में बताने के लिए आ तो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे अवसर आते आते रह जाते हैं, अगर आपको बार बार एक ही चीज़ की वजह से परेशान होना पड़ता है, जैसे कि कोई भी रेपिटेटिव साइकिल अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है, तो यकीन मानिए ये किसी भी प्रकार से आपके प्रेजेंट लाइफ की एनर्जी नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ का कर्ज है जो आपके साथ चला आ रहा है। तो वो कौन सा कर्ज है, वो पिछले जन्म का कौन सा श्राप है, ठीक है, जो आपकी इस वर्तमान जिंदगी को खोखला कर रहा है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो जाती है तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और चेक करते हैं कि आप कौन हैं, किस तरीके के इंसान हैं आप, और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वो पास्ट लाइफ का कोई कर्ज है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आती, बहुत सारे लोग इतने ढीठ हैं, मैंने इतनी बार उन्हें समझाई है ये चीज़ कि भाई आप चैनल सब्सक्राइब मत करिए। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि हम क्यों इसको सब्सक्राइब करें, हम इसको क्यों आगे बढ़ाएं, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसी आपकी धारणा, आप सब्सक्राइब मत कीजिए। लेकिन और मैं कभी भी फेमस होने के लिए या बहुत पैसा कमाने के लिए रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ये बात सही है, ठीक है। मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ अपना सोल पर्पस फुलफिल करने के लिए, ओके। वरना ईश्वर ने मुझे मेरे दूसरे प्रोफेशन से बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मेरे को ऐसा नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सोल पर्पस फुलफिल हो, और मेरा सोल पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी ज़िंदगी में गाइड करना। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप वीडियो को लाइक करा करें ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। आप एनर्जी कनेक्ट नहीं करते हैं
और फिर बैठे रहते हैं। तो अभी अपनी ऊर्जाओं को सब जगह से हटा करके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। ये प्रेडिक्शंस आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकती हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं इस वक्त और मैं सिर्फ महसूस कर रही हूँ। आज ये वीडियो उसी इंसान के पास पहुंचे जिस इंसान के लिए वीडियो है। हे मेरे प्रभु, प्लीज गाइड करिएगा, प्लीज गाइड करिएगा। आप कुछ ऐसे लोगों के अंदर हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में हर तरफ से परेशानियां मिलती हैं। जब पैदा हुए तो पेरेंट्स की तरफ से, जब थोड़े बड़े हुए तो रिश्तेदारों की तरफ से, समझदार हुए तो अपने अध्यापक जितने भी होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी तरफ से, फिर थोड़े बड़े हुए तो अपने किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की वजह से, फिर थोड़ा और ज़िंदगी आगे बढ़ी तो अपने किसी पार्टनर यानी किसी पति या पत्नी की वजह से, और फिर बच्चों की वजह से। हर्ट मिलता ही रहता है, दुख मिलता ही रहता है, तकलीफ मिलती ही रहती है। और वही चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से जिनका जो बचपन है, शुरू से अगर हम शुरू करें, आप नोट करना जो भी चीज़ें अभी इन 4 कार्ड के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये आपसे रेजोनेट हो जाती है एटलीस्ट 95% तो ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ना देखें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है। और अगर 95 से ऊपर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट 95% रेजोनेट होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर पाती हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने बचपन में अपने बचपन को फुलेस्ट नहीं जी पाए। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने बचपन की बहुत सारी यादें याद करके बहुत खुश होते हैं, और आप अपने बचपन की बहुत सारी यादों को याद करके तकलीफ़ में आ जाते हैं। आप अपने बचपन को याद करना नहीं पसंद करते, किसी हेल्थ इशू की वजह से, या अपने फैमिली वाले की, या अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तरफ से ख़राब एनर्जी की वजह से। आपने अपनी लाइफ में हमेशा एक अड़चन देखी है। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो गई हो, आपको हमेशा मिसट्रीट किया गया। इवन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अच्छी खासी एज जब एक हो जाती है इंसान की, आज तो कॉमनली एज 15-16 हो गई है, लेकिन आपकी अच्छी खासी एज हो गई ना समझदार, कि आपके आसपास के जो और आपकी उम्र के लोग हैं वो तो अकेले घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को फुलेस्ट पे जी रहे हैं, और आप अपने घर वालों से सिर्फ परमिशन लेने में ही रह गए। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि आपको हमेशा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करता है हर कोई, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, पार्टनर्स हों, हर कोई हमेशा आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और ये डोमिनेशन आपको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सारे केसेस में या तो आप ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, या फिर 80 to 85% कंडीशंस में आप ऐसे रिश्तों को अपने छाती पर ढोकर चलते हैं, ये सोच के कि कभी तो सामने वाले को भी रियलाइजेशन होगा। आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, बार बार आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। कॉमनली कोई भी आपकी ज़िंदगी में जिससे आप प्यार करते हो, वो आपको गलत सलत बोलते हैं, आपके साथ गलत रिएक्ट करते हैं, फिर आप उनको माफ़ नहीं कर पाते हो। फिर जब वो प्यार से आपके पास आते हैं, आपका सर सहलाते हैं, आपके हाथों को पकड़ते हैं, आपको प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, वो मुझसे गलती हो गई थी, तो आप उनको एकदम दिल खोल के माफ़ कर देते हो, और आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो कि चल कोई बात नहीं। अब ये जो आपका कोई बात नहीं है ना, ये इतना ज़्यादा बड़ी बात बन गया है कि आज आपको आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो ये इमोशनल एस्पेक्ट है कि प्यार न मिलना,
स्वतंत्रता न मिलना, हमेशा दबाव में ज़िंदगी को जीना, ठीक है, हर किसी का नेगेटिव तरीके से नेगेटिव फ्लो में आपके साथ में रिएक्ट करना, ये सब चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। प्लस मुझे ऐसा भी फील होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से आपके करियर को भी आपने रॉन्ग तरीके से मैनिफेस्ट किया है, या फिर हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने करियर से रिलेटेड भी कुछ तो ऐसा किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। ओके, मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का विश्वासघात तो नहीं दिख रहा है अभी तक तो, लेकिन आपका जो मन है ना, वो बहुत छलनी हुआ है, बहुत ज़्यादा। आपके मन ने बहुत कुछ झेला है और अब आपकी जो कंडीशन है ना, वो झेलने की बंद हो गई है। तो ये आपकी वर्तमान जीवन की कुछ झलकियां हैं जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी। अब आपने मुझे बताना है माय ब्यूटीफुल पीपल कि ये आपसे कितना % रेजोनेट हुई, ठीक है। अगर फिर बोलूँगी 95 एंड मोर आपसे रेजोनेट हुई है तो ही इस वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज हो सकता है कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। चलिए, तो ये तो बात हो गई भाई आपके करंट लाइफ की, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई, आपके करंट लाइफ की बात हो गई। अब आइए हम देखते हैं, अब आइए हम देखते हैं कि आपका पास्ट क्या है, कौन से कर्मों की ये सज़ा है आपके साथ कि लोग आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते, लोग आपके इमोशंस की कद्र नहीं करते, लोग आपको बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से आपका करियर भी ठीक नहीं है। आप किसी के ऊपर भी विश्वास करते हैं तो लोग आपके विश्वासघात आपके साथ करते हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे। With the energies of spirit, ये जलना क्यों बंद हो गई? ये जलती रहती है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं ऐसी हैवी रीडिंग्स करती हूँ तो मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ कि धूप खत्म ना हो। ये स्मोक ना मुझे बहुत गाइड करता है, तो ये एक प्रकार से स्मोक की रीडिंग भी हो जाती है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे मेरे ऊर्जावान पॉजिटिव स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर द फर्दर एनर्जीज। पास्ट में ऐसा क्या किया है इन लोगों ने, आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन्होंने पास्ट में ऐसा क्या किया है, पास्ट में ऐसा क्या रहा है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आज इनकी ज़िंदगी में ये परेशानियां चल रही हैं। आज ना ही सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास्ट में क्या था, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इस चीज़ से मुक्ति कैसे पानी है, निजात कैसे पानी है, ठीक है। घबराइए मत, पूरी कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्यों आपके साथ ये चीज़ क्यों। अब देखिए, चाहे आप करंटली एक मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, पास्ट लाइफ में आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है। प्लस एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के ना डीएम्स आते हैं कि प्लीज़ आपने जो पास्ट लाइफ की रीडिंग करी है ये मेरी है या सब, बहुत सारे जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है उन सब की है। तो मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की हो सकती है। सिमिलर एस्पेक्ट ऑफ थीम्स आपकी लाइफ से अगर रेजोनेट कर जाते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए ही है। ओके, आप इसको ऐसे मत देखिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग, आप इसको ऐसे देखिए कि ये आप ही की रीडिंग है। ओके, आप ही का ही पास्ट लाइफ स्प्रेड हम लोग कर रहे हैं, आपकी ही पास्ट लाइफ रीडिंग कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे मेरे एंजल्स,
बॉटम ऑफ द डेक है फाइटिंग। देख लो मेरा गला बैठना शुरू हो गया, क्योंकि अभी मेरा जो विशुद्धि चक्र है वो बहुत स्ट्रांगली रोटेट कर रहा है। तो ट्रस्ट, लेटिंग गो, न्यू विजन एंड शेयरिंग। ये चीज आपको नहीं करनी थी। ये जो चीज आपने करी है ना, आपको ये चीज नहीं करनी थी पास्ट लाइफ में। द कैक्टस, द डेथ, छोटे वाले कार्ड्स भी लिए मैंने। द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, द पाई, द फूल एंड अगेन द हाई प्रिस्टेस। 2 हाई प्रिस्टेस आई है यहाँ पर। आपका जन्म किसी विलेज में हुआ है, और जिस स्टेट में अभी आप रह रहे हो, जॉब के लिए रह रहे हो, मतलब जैसे कि अगर हो सकता है ना कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपका जो घर है जहाँ पर आपके पेरेंट्स रहते हैं, जो आपका एक प्रॉपर घर है, वो तो जैसे कि आपका है उत्तराखंड में, जस्ट फॉर एग्जांपल, और आप अभी जो है दिल्ली में काम कर रहे हो, ठीक है, गुड़गांव में काम कर रहे हो, किसी एनसीआर जगह पे काम कर रहे हो, तो जहाँ पर भी आप अभी एट प्रेजेंट रह रहे हो, इवन अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो इस टाइम जब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप जिस भी लोकेशन पर हो, मेरा कहने का मतलब है वही लोकेशन आपके पास्ट लाइफ की रही है, किसी अलग तरीके से। किसी अलग तरीके से मेरा कहने का मतलब है, ये जो अभी एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में झेल रहे हो ना, ये आपके पुराने किसी 1-2 बर्थ की कहानी नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि ये बर्थ बहुत पुराना था, जब इंडिया हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, जिस भी जगह में आप रह रहे हो, ये इस जगह की जो कंट्री है, सिर्फ अभी डेवलपमेंट की सीमा को भी उन्होंने नहीं पिक किया था, जस्ट एक न्यू सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ऐसा सा कुछ मुझे फील हो रहा है। मुझे जैसे कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस है ना, जिनका अचानक से अंत हो गया और हमें पता नहीं लगा कि वो लोग कहाँ चले गए, बस वैसा सा ही कुछ मुझे फील हो रहा है। जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जितने भी कल्चर्स रहे हैं, ठीक है, इजिप्शियंस कल्चर रहे हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस रही हैं, या फिर जो आपके, अगर एक बहुत ही कॉमन सा आप लोगों को पता ही होगा, कौन सा विलेज है बाबा, कुलधरा, कुलधरा विलेज। तो वहाँ पर भी जैसे एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन रहती थी, वो अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गए अपने घरों को छोड़ के। तो ऐसे ऐसे किसी सिविलाइजेशन का मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्ट रहे हैं, और आपने जब जन्म लिया इस दुनिया में तो आप काफ़ी कमज़ोर थे, काफ़ी कमज़ोर। आपको बार बार आपकी कमज़ोरी के बारे में याद दिलाया जाता था। आपको बार बार ये चीज़ कही जाती थी कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकती हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपको है ना स्लेव बनाकर रखा गया। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, हो सकता है आप किसी ऐसे राजा महाराजा के समय की एनर्जी में रहे हैं जब आपको स्लेव बनाकर रखा गया। आपने वहाँ से छूटने की अथक प्रयास करे, और जब आपका ये प्रयास सफल नहीं हुआ तो आपने वहाँ के आसपास के लोगों को सेड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसा जब आपने करना स्टार्ट किया, आप, इसका मतलब आप एक औरत रही हैं पास्ट में, ठीक है। आपका जो भी अभी एट प्रेजेंट जेंडर है, इट डजंट मैटर, आप एक मर्द हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पास्ट लाइफ में आप एक औरत रहे हैं। अब हुआ ये कि आपने जब लोगों को सेड्यूस करना शुरू करा तो आपके मल्टीपल अफेयर्स एंड मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं लोगों के साथ, ओके। आप जहाँ पर बंदी बनकर रहे, जहाँ पर जिसके गुलाम बन के रहे, उसके साथ तो आपके संबंध रहे, आसपास के और लोगों के साथ भी संबंध रहे। मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि आपके संबंध जो हैं, प्लीज़ हिम्मत हो तो ही सुनना, अदरवाइज मत सुनना। आपके संबंध की वजह से बहुत सारे घरों में परेशानियां आई हैं। जैसे मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि आप किसी घर के, हाँ, आप किसी घर के पिता के साथ भी संबंध में थे, और उस घर के पुत्र या बेटे के साथ भी संबंध में रहे हैं। मतलब इस तरीके की मुझे एनर्जीज नजर आ रही हैं कि आपने बहुत घरों को लूटा है एक तरीके से।
अपने शौक, अपनी परेशानियां और अपनी विकट परिस्थितियों को सुधारने के लिए। जब आपने शुरू में ये काम स्टार्ट किया तो आपका करने का कोई मन नहीं था, आप बहुत नेगेटिव रहते थे, आप बहुत परेशान होते थे। आपको ऐसा लगता था कि मेरी एक बार ये आर्थिक स्थिति सही हो जाए, फिर उसके बाद मैं ये काम करना बंद कर दूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा महसूस होता है कि आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने के बाद भी आपने अपने आप को छुड़वाया। ठीक है, आपने, क्योंकि आप एक बंधक थे, आप एक गुलाम थे, आपने अपने आप को छुड़ाया, आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ करने के बावजूद भी आपने जो है लोगों के घरों को तोड़ा। ठीक है, पिता के साथ भी संबंध है, पुत्र के साथ भी संबंध है, बहुत लोगों के साथ संबंध है। आपकी वजह से कितने ही लोगों के सुहाग उजड़े, आपकी वजह से कितने ही लोगों के बीच में दूरियां पैदा हुई। और जब आपका मन कैसे परिवर्तित हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हुआ जिस इंसान से प्यार होने के बाद आपने कभी किसी को अपनी जिंदगी में या अपनी एनर्जीज में दिया नहीं, मतलब जगह नहीं दी। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपके साथ आकर टकराया, ये कोई सोल्जर था। ये कोई सोल्जर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आए, आपकी वीरान कैक्टस जैसी जिंदगी जहां पर कांटों के अलावा कुछ भी नहीं है। एक इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपको बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, और उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा कि आपके तो कितने लोगों के साथ रिलेशन है और सब है, और उस इंसान ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया। तब आपको ये समझ आया कि जिस तरीके से मैं परेशान हुई हूँ, है ना, जिस तरीके से मैं परेशान हुई हूँ उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हुए हैं। और क्योंकि इन लोगों की परेशानी का सबब मैं हूँ, तो आज भगवान मुझे ये दंड दे रहे हैं। जब ऐसा मोमेंट आपको रियलाइजेशन हुआ तो आपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हुए ये कहा कि हे भगवान, मुझे हर एक पॉइंट पर जस्टिस देना, उस हर एक इंसान से मैं माफ़ी मांग पाऊँ, उस हर एक इंसान से मैं दिल खोल के माफ़ी मांगूँ कि नहीं, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद किया। अब आप सोच के देखो ना कि आपकी शादी हो रखी है और स्टिल आपका जो पार्टनर है वो किसी और को तरजीह दे, किसी और का घर भर रहा है वो पैसे से। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ना ऐसा आपके पेरेंट्स का कोई इतिहास नज़र नहीं आता है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि पेरेंट्स रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं पर आप खेल रहे थे या कहीं पर आप रहा करते थे, और वहां से जो है आप चले आए अपनी किसी कोई तरक्की हासिल करने के लिए। आपकी उन लोगों से नहीं बनी और आप वहां से चला आए। अब जब आप वहां से चले आए तो फिर एक चीज़ आपके साथ होने लगी कि आपको बहुत परेशानी होती थी। आप फिर गुलाम बन गए किसी के, किसी राजा ने, महाराजा ने, किसी ने आपको खरीद लिया। अपनी आर्थिक परिस्थिति को सही करने के लिए आपने लोगों का सहारा तो लिया, आपने बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल नंबर्स ऑफ अफेयर तो रखे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने घर को ठीक तरीके से नहीं चला पाए बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स। क्योंकि जिस इंसान से आपको प्यार हुआ उस इंसान ने आपको छोड़ दिया आपका पास्ट जान के। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इससे पूछूं तो सही कि आखिरकार तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब जब अंत समय की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पैसा आपने कमाया, या जो भी पैसा कमाया क्या आपने लूटा लोगों से, ठीक है, जो भी पैसा जितना भी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपने किसी दान पेटी में या किसी कहीं पर जो है दान कर दिया उस पैसे का। ठीक है, लोक कल्याण के लिए उस पैसे को लगा दिया और फिर उसके बाद आप वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अब ये चले जाने की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था उत्तराखंड, और मुझे उत्तराखंड ही नज़र आ रहा है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के ना स्पेसिफिकली मेरे को कोई माउंटेन रेंज महसूस होती है, जैसे केदार है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है जैसे कि केदार है, या केदार है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो है रहना आपने शुरू कर दिया। जब आपने वहाँ रहना शुरू करा, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके मल्टीपल अफेयर्स रहे। ठीक है, किसी ने आपको कैसे यूज़ किया, किसी ने आपको कैसे यूज़ किया।
तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ एक चीज़ बहुत कॉमन रही, वो ये कि आप खुद को नोच लेते थे, खुद को तकलीफ दे लेते थे आप, ठीक है? जिसकी वजह से हो सकता है अभी एट प्रेजेंट आपके रेड पैचेस हों, डार्क पैचेस हों, ब्लैक पैचेस हों कहीं पर इधर-उधर, ठीक है? नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका अंत कैसे हुआ, जब आप उस जगह पर रहने लगे तो आपने प्रभु से एक इच्छा मांगी और वो इच्छा थी कि मैं ये विश करती हूँ, मैं ये इच्छा मांगती हूँ कि जब मेरा नेक्स्ट बर्थ हो तो मैं उस हर एक प्रत्येक इंसान से माफ़ी मांगूं जिसका मैंने बुरा किया है। आप तो उस वक्त पछतावे में इस तरीके की बातें बोल रहे थे, लेकिन वो चीज़ आकाशा में रिकॉर्ड हो गई, और क्योंकि वो चीज़ आकाशा में रिकॉर्ड हो गई तो आज आपके साथ ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर तो दया का केंद्र है, ईश्वर तो हमेशा आपके साथ है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज महसूस होती है बियॉन्ड बियॉन्ड दी ऑर्डिनरी के कार्ड को देख करके, कि जब आपको इस तरीके की ऊर्जा में देखा गया, ईश्वर ने आपको जब समझा, तो ईश्वर को एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई कि ये इंसान बुरा नहीं, इसके हालात बहुत बुरे हैं। तो परमात्मा ने जो है आपको कुछ ऊर्जा देकर भेजा इस दुनिया में, और वो कौन कौन सी ऊर्जा है? पहली चीज़, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। दूसरी चीज़, आपको कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होगी, ठीक है? और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है एक अच्छी हेल्थ, ठीक है? तो अगर हेल्थ में आपको कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ से नहीं है, वो किसी और चीज़ की तरफ से। उस चीज़ को ढूंढो और उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है? तो अंत आपका, मैं कहना नहीं चाहती बहुत दर्द नहीं हुआ, जैसे कि किसी प्रकार की लंबी बीमारी की वजह से, ठीक है? अब हम बात करते हैं, तो ये तो आपका पास्ट लाइफ रहा है जहाँ पर, सही बात है, गलत तो किया ही है, खैर आपके साथ पहले तो गलत हुआ, फिर उसके बाद आपने लोगों के साथ गलत कर दिया। चलिए आइए देखते हैं कि ये कब तक बेहतर हो सकता है। डियर, ये ओनली बेहतर हो सकता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें। अब आपको क्या क्या करना है अपने पास्ट लाइफ को न्यूट्रल करने में, हील करने में, डिस्क्रिप्शन में एक एक चीज़ बहुत डिटेल में लिख दी है मैंने, प्लीज़ उसको जाके चेक करें, क्योंकि ये जो आपका पास्ट रहा है ना, ये बहुत इजीली नहीं ख़त्म होने वाला है। आपको इसके लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, भरपूर मेहनत, ठीक है? अगर आप भरपूर मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बेटर होंगी। रीअप्रोच का कार्ड है, रिप्रोच का कार्ड है, ठीक है? आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रीडम, फ्री और सोल फ्रॉम द पास्ट नेगेटिव डेट्स, ठीक है? फिर नेक्स्ट कार्ड है मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, आप सबको माफ़ कर दें, आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबको माफ़ कर दीजिए। एंड मैसेज ऑफ वार्निंग का कार्ड है यहाँ पर कि ईश्वर आपको वार्न कर रहे हैं। आज ये वीडियो अगर आपको दिखाई जा रही है ना, तो ये वीडियो आपको दिखाई इसलिए जा रही है कि ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि सतर्क हो जाओ। आप क्या करते हो, आपका आपके कार्मिक्स के साथ में कनेक्शन ठीक होता है या आपका कर्मा उनके साथ में ख़त्म हो जाता है, आप पता है एक चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो, और वो क्या है कि आप है ना उनकी बुराई करते हो, ठीक है? जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप किसी की बुराई करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, और उस इंसान के साथ जो भी आपका कर्म है वो वैसा का वैसा रह जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट आपके लिए है कि अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने मत दो। नाउ मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। Even if you are totally new to the idea of archetypes, it's likely you came across a handful of the concept behind. मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस होता है इस चैप्टर की एनर्जी से कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी ज़िंदगी में छूट गया है, ठीक है? और ईश्वर उस बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में फिर से जोड़ना चाहते हैं। देखो यहाँ पर है द वेनम का कार्ड, और ये वेनम का कार्ड यहाँ पर आपको क्या बोलता है कि the spreading of venom is like a chain reaction. When we strike others, it is likely we have ourselves been stuck with the break the cycle. तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है कि जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, किसी को गलत सलत कहते हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो आप ही के पास आती है। हमारे आसपास बाउंसिंग वॉल है, ठीक है? आप कोई भी चीज़ फेंकोगे ना, वो रिटर्न बैक आपके पास ही आएगी। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दो। ये था आपका पास्ट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया।
प्लस आपको अपने पास्ट को कैसे हील करना है मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए नहीं बताया वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर पढ़ें उस चीज़ को और अपने पास्ट को हील करें। कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ गया होगा कि वाई यू आर गेटिंग सो मच प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब सारा प्यार कीजिएगा, इसीलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक फाइटिंग का कार्ड था। सो अपना ख्याल रखें, खुद से खूब सारा प्यार करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर सको एंड डेफिनेटली आउट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी आप आगे बढ़ सको। ओके, गॉड ब्लेस यू।